नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे, स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में भी आप व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है, हम इसमें बात करने वाले हैं आपकी जेल प्रेरी भर्ती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अब आपके सिर्फ़ आज से अगर माने तो कुल 90 दिन रहे हैं और आप 90 दिन में आप तैयारी कैसे करें कि आपका सिलेक्शन है वो सुनिश्चित हो जाए। उसी की बात हम इस वीडियो में आप करने वाले हैं और आपको अपन ये भी बताएँगे कि अब आपको अंतिम समय में हैं, कौन-कौन सी बुकें पढ़ना है, आपको कौन से सब्जेक्ट को है वो ज़्यादा समय देना है, आप फ्री में टेस्ट है वो कैसे दे सकते हैं, इन तमाम बातों की चर्चा हम आपको इस वीडियो में करने वाले हैं। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि कोई भी डाउट है वो आपको नहीं रहे। तो चलो आज का जो हमारा वीडियो है अपन शुरू कर लेते हैं। दोस्तों आज के जो हमारा जेल प्रेरी भर्ती है 2025 में इस वीडियो में हम आपको चर्चा करेंगे कि आपको अंतिम जो 90 दिन रहे हैं, क्योंकि दोस्तों अब दिसंबर तो है वो चला गया है। अब आपकी सिर्फ जनवरी, फरवरी और मार्च है वो 3 महीने रहे हैं, क्योंकि अप्रैल अप्रैल तो आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि अप्रैल 9 से अगर आपको 11 जो अप्रैल है उसके मध्य आपका एग्जाम है वो होने वाला है। तो सिर्फ आपके पास 3 महीने रहे हैं, जनवरी, फरवरी और मार्च तक। तो आपको अंतिम समय में आपको कैसे तैयारी करनी है वही हम बात है वो हम इस वीडियो में करने वाले हैं और आपको अंतिम समय में कौन-कौन सी बुक है वो पढ़नी सही है, आप पीवाईक्यू है वो कैसे लगा सकते हैं और आप फ्री में टेस्ट कैसे दे सकते हैं, उसी की बात भी हम इसको इस वीडियो में करने वाले हैं। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा है वो ज़रूर देखें। तो चलो अपन पॉइंट टू पॉइंट है वो बात कर लेते हैं। पहले मैं आपको बता दूँ कि कम से कम अगर आप फ्रेशर विद्यार्थी हैं, जिन्होंने लगभग एक बार ही अभी सिलेबस है वो कंप्लीट नहीं किया है, तो उनको मैं बता दूँ कि कम से कम आपको 3 बार अपना सिलेबस है वो ज़रूर है वो पूरा करना चाहिए। क्योंकि अगर जब तक आप अपना सिलेबस पूरा नहीं करोगे, तो आपको उम्मीद है वो नहीं करनी चाहिए कि हमारा भी सिलेक्शन है वो होगा। अगर और जिन विद्यार्थियों ने अपना सिलेबस है वो कंप्लीट कर दिया है, तो इन्हें सबसे ज़्यादा जिस बात का ध्यान रखना चाहिए वो है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अब एमसीक्यूज़ है वो लगाना चाहिए। क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो एमसीक्यूज़ फॉर्मेट में होने वाला है। इसलिए आपको अब और अंतिम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस है वो करनी चाहिए और आपको इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएँगे कि आप अंतिम समय फ्री में कैसे प्रैक्टिस है वो कर सकते हैं। वो भी हम आपको इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। और मैंने आपको बता दिया कि कम से कम आपको 3 बार सिलेबस पूरा करना है किन विद्यार्थियों को, जिन्होंने अभी तक का सिलेबस है वो कंप्लीट है वो नहीं किया है और जिन्होंने 1 से 2 बार या कम से कम 3 से 4 बार सिलेबस कंप्लीट कर दिया है, अब उनको रिवीजन से ज़्यादा अब एमसीक्यू से है वो फॉर्मेट में ज़्यादा से ज़्यादा है वो प्रैक्टिस करनी चाहिए और ये पता लगाना चाहिए कि मेरे कौन से मतलब टॉपिक है, उसमें है वो मेरे नंबर है वो कट रहे हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि मेरा ये टॉपिक है वो कमज़ोर है और जिससे आप उसे वापस 1-2 बार रिवीजन कर लोगे, तो वो भी आपका टॉपिक है वो कवर हो जाएगा। ठीक है? और अब मैं आपको बता दूँ कि आपको कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा ध्यान लगाना चाहिए। तो आपको मेजर सब्जेक्ट है, ये 3 बड़े सब्जेक्ट है, ठीक है? राजस्थान जीके जिसके कुल 30 प्रश्न आपके आएँगे और रीज़निंग के आपके कुल 45 प्रश्न और करंट अफेयर है, जो आपके कम से कम 10 प्रश्न है वो आने की संभावना है और ये आपके सिलेबस में भी बताया गया है, ठीक है? और प्रत्येक प्रश्न आपको पता ही होगा कि 4 नंबर का होता है, तो कुल 120 नंबर है आपके राजस्थान जीके के होने वाले। और हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं, वो भी अपन बात कर ले रहे हैं। ये जो 3 सब्जेक्ट है सबसे बड़ी सब्जेक्ट है जिसमें से राजस्थान जीके जिसमें 30 प्रश्न ज़रूर 30 लिखे कम से कम आपको 35 से 40 के मध्य आपके राजस्थान जीके के प्रश्न देखने को मिलेंगे और रीजनिंग के आपके कम से कम 40 से 50 के अंतर्गत और करंट अफेयर के, क्योंकि पिछली बार जो इससे पहले एग्जाम हुआ जैसे कि ये हुआ है पशु परिसर एग्जाम, जिसमें कम से कम आपको 12 से लगाकर 15 के मध्य है वो करंट अफेयर के प्रश्न है वो देखे गए, जबकि पशु परिसर में सिर्फ राजस्थान और इंडिया का करंट अफेयर था, लेकिन इसमें कुछ करंट अफेयर एक्स्ट्रा भी जो है वो जोड़ा गया। तो आपको सबसे ज़्यादा जिस सब्जेक्ट का ध्यान रखना है वो है एक तो आपको राजस्थान जीके, रीजनिंग और करंट अफेयर होता है। तो ये तो बात होगी कि आपको किस सब्जेक्ट को है वो ज़्यादा पढ़ना है। अब अपन आगे बात कर लेते हैं। एक ये भी एक बहुत अच्छी बात लिखी है कि अब आपको नई बुक है वो नहीं करनी, क्योंकि काफ़ी विद्यार्थी होते हैं वो अंतिम समय में ये भी बुक पढ़ लूँ, ये भी बुक पढ़ लें और बहुत सारी बुक है वो इकट्ठा कर लेते हैं और पढ़ते एक भी नहीं है। तो अब मैं आपको यही सलाह दूँगा कि आप अब अंतिम समय में कोई बुक है वो नहीं खरीदें। अगर आप कोई बुक खरीद नहीं चाहते, तो आप कोई प्रैक्टिस वाली जो बुक है उसको आप खरीद सकते हैं, जो कि प्रैक्टिस हो, जिसमें एमसीक्यूज़ हो, ठीक है? आप इसे खरीद सकते हैं, क्योंकि जब ज़्यादा आप एमसीक्यूज़ लगाते हो, तो आपको ये पता चल जाता है कि कौन से टॉपिक में किस प्रकार है वो प्रश्न है वो पूछे जाते हैं, ठीक है? तो मैं आपको यही सलाह दूँगा कि अब आपको कोई नई गाइड है वो नहीं खरीदनी है। अगर आप कोई बुक खरीदना ही चाहते हैं, तो वो एमसीक्यूज़ की बुक है वो ज़रूर खरीदें, जिससे आपकी प्रैक्टिस है वो हो सके। और अब मैं आपको ये बता दूँ कि अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा है वो एमसीक्यूज़ है वो कर सकते हो और एमसीक्यूज़ करने के आपके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो आप यूट्यूब की मदद ले सकते हो, ठीक है? और या फिर आप एमसीक्यूज़ है वो बुक ले सकते हो, वो आप पर निर्भर करता है कि आप कैसे कर सकते हो। और हम आपकी इस चैनल के माध्यम से कैसे मदद करेंगे, वो भी मैं आपको बता दूँ कि कल से यानी कल या कल तक आपको शाम से हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर क्लासें वो शुरू हो जाएँगी और सबसे पहले हम राजस्थान जीके को कवर करेंगे, क्योंकि इसके कम से कम 30 प्रश्न आ जाएँगे। 30 नहीं तो कम से कम 35 से 40 मध्य आपके राजस्थान जीके के प्रश्न है वो
होने वाले। इसकी कम से कम हम 10 से 12 क्लासें अपन को हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से देंगे, जिसमें से आपका पूरा राजस्थान जीके वो कवर हो जाएगा। आपकी कम से कम 10 से 12 क्लासें हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर आपको कल से मिलना है वो शुरू हो जाएगी। जिसमें एक वीडियो होगा कम से कम 30 से 35 मिनट का, जिसमें राजस्थान के प्रत्येक टॉपिक से अपन प्रश्न उठाएँगे और प्रश्न वही उठाएँगे जो कि जेल प्रेरी में आपके पूछे गए हैं। जिसके में लगभग आपको 30 प्रश्न लेकर आएँगे, ठीक है? और 30 प्रश्न में आपके कितने प्रश्न सही होते हैं, वो आपको हमें बताना है और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मेरे किस टॉपिक में प्रश्न है वो गलत हो रहे हैं, और जिसके बाद आप अपने जो क्वेश्चन है